गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। सीटेट दिसंबर 2025 के लिए हम लोग प्रिपरेशन करने जा रहे हैं और आज सीडीपी अर्थात बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं। आप सभी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। प्रश्न संख्या 1 है, अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को, पहला ऑप्शन है, उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है। दूसरा ऑप्शन है, बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि वे शिक्षिका की बातों को सुने और उनका अनुपालन करें। दूसरा ऑप्शन है, व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए। चौथा ऑप्शन है, स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्याएं देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। अगला प्रश्न संख्या 2 है, प्राथमिक विद्यालय के कक्ष के संदर्भ में सक्रिय बद्धता का क्या अर्थ है। पहला ऑप्शन है, याद करना, प्रत्यास्मरण और सुनना। दूसरा ऑप्शन है, शिक्षक का अनुकरण और नकल करना। तीसरा ऑप्शन है, जांच पड़ताल, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना। चौथा ऑप्शन है, शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों की नकल करना। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जांच पड़ताल, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना। अगला प्रश्न संख्या 3 है, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। पहला ऑप्शन है, शिक्षक की डांट से बचने के लिए। दूसरा ऑप्शन है, दूसरों के सामने अच्छा करने के बाद वे बाद में आकर। तीसरा ऑप्शन है, अपनी रुचि से। चौथा ऑप्शन है, पुरस्कार के लिए। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अपनी रुचि से। अगला प्रश्न संख्या 4 है, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषा होती है, इसे शिक्षक द्वारा डैश के रूप में देखा जाना चाहिए। यहाँ पर पहला ऑप्शन है, परेशानी। दूसरा ऑप्शन है, समस्या। तीसरा ऑप्शन है, संसाधन। चौथा ऑप्शन है, बाधा। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, संसाधन। अगला प्रश्न संख्या 5 है, शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियाँ और त्रुटियाँ। पहला ऑप्शन है, बच्चों को कमज़ोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर हैं। दूसरा ऑप्शन है, शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता की सूचक हैं। तीसरा ऑप्शन है, उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। चौथा ऑप्शन है, कठोरता से निपटाई जानी चाहिए। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। अगला प्रश्न संख्या 6 है, डैश के विचारों से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन है, स्किनर। दूसरा ऑप्शन है, पाउला। तीसरा ऑप्शन है, युंग। चौथा ऑप्शन है, पियाजे। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पियाजे। अगला प्रश्न संख्या 7 है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। पहला ऑप्शन है, बच्चों को नैतिक शिक्षा देना। दूसरा ऑप्शन है, बच्चों को शिक्षक को अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना। तीसरा ऑप्शन है, बच्चों को अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। चौथा ऑप्शन है, बच्चों की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बच्चों को अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। अगला प्रश्न संख्या 8 है, जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। पहला ऑप्शन है, प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और सबसे पहले कार्य
पूरा करने वाले बच्चे को पुरस्कार देकर। दूसरा ऑप्शन है कोई भी सहायता ना देकर जिससे बच्चे अपने आप निर्वाह करना सीखे। तीसरा ऑप्शन उसे पर एक भाषण देकर। चौथा ऑप्शन है कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। अगला प्रश्न संख्या 9 है, शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है। पहला ऑप्शन अच्छा है क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन में सरल है। दूसरा ऑप्शन एक प्रभावी आकलन युक्ति है। तीसरा ऑप्शन समस्यात्मक क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते। चौथा ऑप्शन अच्छा है क्योंकि जो भी हमारे मन में है हम उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, समस्यात्मक क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते। अगला प्रश्न संख्या 10 है, जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र। पहला ऑप्शन है बेहतर हो जाता है। दूसरा ऑप्शन है स्थिर रहता है। तीसरा ऑप्शन है अवनत होता है। चौथा ऑप्शन है समान रहता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा बेहतर होता है, पहला ऑप्शन। अगला प्रश्न संख्या 11 है, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है किंतु यह एक डैश नमूने का अनुगमन करती है। पहला ऑप्शन है एड़ी से चोटी। दूसरा ऑप्शन अव्यवस्थित। तीसरा ऑप्शन अप्रत्याशित। चौथा ऑप्शन है क्रमबद्ध और व्यवस्थित। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्रमबद्ध और व्यवस्थित। अगला प्रश्न संख्या 12 है, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है। पहला ऑप्शन है विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। दूसरा ऑप्शन है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। तीसरा ऑप्शन विकास एकल आयामी है। चौथा ऑप्शन है विकास पृथक होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। अगला प्रश्न संख्या 13 है, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों है, क्यों होती है। पहला ऑप्शन है वातावरण के प्रभाव के कारण। दूसरा ऑप्शन जन्मजात विशेषताओं के कारण। तीसरा ऑप्शन है वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योतक्रिया के कारण। चौथा ऑप्शन है प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योतक्रिया के कारण। अगला प्रश्न संख्या 14 है, बच्चे के समाजीकरण में परिवार डैश भूमिका निभाता है। पहला ऑप्शन है कम महत्वपूर्ण। दूसरा ऑप्शन है रोमांचकारी। तीसरा ऑप्शन है मुख्य। चौथा ऑप्शन है गौण। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मुख्य भूमिका। अगला प्रश्न संख्या 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है। पहला ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक बच्चा संसाधन एवं वर्गीकरण करने योग्य। दूसरा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था अनुकरण प्रारंभ कल्पनात्मक खेल। तीसरा ऑप्शन है शेषवा अवस्था तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम। चौथा ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक बच्चा निगमनात्मक विचार। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मूर्त संक्रियात्मक बच्चा संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य। अगला प्रश्न संख्या 16 है, एक बच्ची
कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह डैश की समझ को प्रदर्शित कर रही है। पहला ऑप्शन है प्रतीकात्मक विचार, दूसरा ऑप्शन अहं केंद्रित चिंतन, तीसरा ऑप्शन है कार्य का कारण, चौथा ऑप्शन है विप्रिय चिंतन। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कार्य कारण। अगला प्रश्न संख्या 17 है पियाजे के अनुसार बच्चे का चिंतन वयस्कों से डैश में भिन्न होता है बजाय डैश के। पहला ऑप्शन है मात्रा प्रकार, दूसरा ऑप्शन आकार मूर्त परकता, तीसरा ऑप्शन है प्रकार और मात्रा, चौथा ऑप्शन है आकार और किस्म। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 प्रकार और मात्रा। अगला प्रश्न संख्या 18 है निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना, दूसरा ऑप्शन है शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना, तीसरा ऑप्शन है प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना, चौथा ऑप्शन है मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। अगला प्रश्न संख्या 19 है वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। पहला ऑप्शन है जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, दूसरा ऑप्शन है परिपक्व होने से, तीसरा ऑप्शन है अनुकरण से, चौथा ऑप्शन वाइगोत्स्की वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। अगला प्रश्न संख्या 20 है कोहल वर्ग ने प्रस्तुत किए हैं। पहला ऑप्शन है संज्ञानात्मक विकास के चरण, दूसरा ऑप्शन है शारीरिक विकास के चरण, तीसरा ऑप्शन है संवेगात्मक विकास के चरण, चौथा ऑप्शन है नैतिक विकास के चरण। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 नैतिक विकास के चरण। अगला प्रश्न संख्या 21 है निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है। पहला ऑप्शन है एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिखा देती है और शिक्षार्थियों से उन्हें याद करने को कहा जाता है, दूसरा ऑप्शन है एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एक मात्र संसाधन होता है जिसका संदर्भ शिक्षिका देती है, तीसरा ऑप्शन है एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है, चौथा ऑप्शन है एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड से संचालित होता हो। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। अगला प्रश्न संख्या 22 है बुद्धि है। पहला ऑप्शन है सामर्थ्यों का एक समुच्चय, दूसरा ऑप्शन है एक अकेला और जातीय विचार, तीसरा ऑप्शन है दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता, चौथा ऑप्शन है एक विशिष्ट योग्यता। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सामर्थ्यों का एक समुच्चय। अगला प्रश्न संख्या 23 है भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन डैश काल है। पहला ऑप्शन है कम महत्वपूर्ण, दूसरा ऑप्शन है अमहत्वपूर्ण, तीसरा ऑप्शन है अति संवेदनशील, चौथा ऑप्शन है निरपेक्ष। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अति संवेदनशील। अगला प्रश्न संख्या 24 है एक सह शिक्षिका कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो, यह टिप्पणी। पहला ऑप्शन है जातीय भेदभाव का परिचायक है, दूसरा ऑप्शन है लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है, तीसरा ऑप्शन लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध
धारणा प्रकट करती है। चौथा ऑप्शन है लड़कियों पर लड़कों की जीव वैज्ञानिक महत्ता को उजागर करती है। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करती है। अगला प्रश्न संख्या 25 है आकलन। बच्चों को, पहला ऑप्शन है बच्चों को लेबल करने, नाम देने और वर्गीकृत करने की अच्छी रणनीति है। दूसरा ऑप्शन है बच्चों में प्रतियोगितात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना है। तीसरा ऑप्शन है सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करना है। चौथा ऑप्शन है सीखने में सुधार का एक तरीका है। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सीखने में सुधार का एक तरीका है। अगला प्रश्न संख्या 26 है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। पहला ऑप्शन है यह एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यताओं के अनुसार अलग किया जाना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है यह एक विश्वास है कि बच्चे कभी कुछ सीख ही नहीं सकते। तीसरा ऑप्शन है यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। चौथा ऑप्शन है यह एक दर्शन है कि विशेष बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। अगला प्रश्न संख्या 27 है वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि, पहला ऑप्शन है उन्हें बहुत सा लिखित कार्य दें। दूसरा ऑप्शन है उनके विषय में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। तीसरा ऑप्शन है उन्हें कक्षा में अलग बैठाएं। चौथा ऑप्शन उन पर ध्यान न दें क्योंकि दूसरे शिक्षार्थियों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर सके। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, उनके विषय में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। अगला प्रश्न संख्या 28 है निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है। पहला ऑप्शन है मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलाव, मूड स्विंग। दूसरा ऑप्शन है अपमानजनक व्यवहार। तीसरा ऑप्शन है बी को डी, WS वास को 100, 21 को 12 लिखना, कम अवधारणा विस्तार और उच्च शारीरिक गतिविधि। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना, मूड स्विंग करना, राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। अगला प्रश्न संख्या 29 है एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है। पहला ऑप्शन है बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए। दूसरा ऑप्शन उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि वह उसके किसी काम नहीं आएगी। तीसरा ऑप्शन है उसे अलग संस्था में डालने की आवश्यकता है। चौथा ऑप्शन है उसे विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। अगला प्रश्न संख्या 30 है सीखना सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित नहीं होता है। दूसरा ऑप्शन है संवेग से छिन्न शब्द संबंध रखता है। तीसरा ऑप्शन है सीखने वाले के संवेगों से स्वतंत्र है। चौथा ऑप्शन सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। साथियों इसी तरह के प्रश्नों के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें।
लगातार दिसंबर के सीटेट को पास करने के लिए जुड़े रहें और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।